हाय एवरीवन, मैं नूं मलिक आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं इंडिया का आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति से जुड़े ऐसे कुछ सवाल जो आपसे बार बार और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबी ना लगे, हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इसका सेकेंड पार्ट चाहते हो, येस और नो। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं भारत के आर्ट और कल्चर से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जानने की। पहला सवाल आपके पास है पुष्कर मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला इसको कहा जाता है। तो ये कहां पर आयोजित किया जाता है? तो जो पुष्कर मेला है, ठीक है, पुष्कर मेला आपका राजस्थान राज्य में, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है आपका स्टेट एरिया वाइज, राजस्थान के अजमेर जिले में ये क्या लगता है, हर साल इसका आयोजन होता है। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा एक पशु मेला है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया किस तरह का मेला, ठीक है, वो जो गोल गोल सा वो बहुत बड़ा क्या होता है वो बच्चा, आपका रोलर कोस्टर टाइप, ऐसा नहीं है, पशु मेला है ये। ओके, अगला सवाल आपके लिए क्या है, इनमें से विश्व कला संग्रह का भंडार जो है वो आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका सलारगंज में है, ध्यान रखना। अब ये सलारगंज म्यूजियम जो कहां पर है, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। मैंने सारे सवाल ज्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उठाए हैं, क्योंकि वैसे तो बच्चा आर्ट और कल्चर, भारत आप सबको पता है कि कितनी सारी संस्कृति, एक ही राज्य में न जाने आपको 100 से ज्यादा संस्कृति मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं या उससे पहले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो मैंने आपके रखे हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज? तो ये एक आपका नववर्ष फेस्टिवल होता है, फारसियों का ये फेस्टिवल होता है नौरोज फेस्टिवल, जिसको भारत में जो शुरू किया था वो बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन ने किया था। ये बच्चा आपका गुलाम वंश के टाइम पर था, ठीक है, गुलाम वंश के टाइम पर था। अच्छा, आपको बताना है गुलाम वंश के किस सुल्तान या फिर लेडी सुल्तान के बाद ये आपका गद्दी पर बैठा था? शायद आपको हिंट मिल भी गया होगा। बलबन ने ही आपको बताया सिजदा, ठीक है, आपका सिजदा और पैबोस की जो एक तरह से प्रथा है वो चलाई थी, मतलब पैरों को चूमना एक तरह से। आगे देखते हैं, आगे क्या, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध असम का त्योहार है? तो असम का आप सबको पता है आपका जो रंगोली बिहू है, ठीक है, रंगोली बिहू, ये एक असम में, बिहू कई टाइप के होते हैं, आप सबको पता है 3 टाइप के मेन होते हैं ये। और रंगोली बिहू जो है वो नववर्ष का एक फेस्टिवल है आसाम में, ठीक है, क्या है, नववर्ष के दौरान इसको मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नववर्ष होता है। ओणम की बात करें तो ओणम आपका केरल का फेस्टिवल है। उगादी की बात करें तो उगादी भी बच्चा आपका नववर्ष का फेस्टिवल है। केरल का जो नववर्ष का फेस्टिवल है, ध्यान रखना, वो विशु फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? विशु फेस्टिवल। इसमें हम उगादी की बात करें तो ये भी एक नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ये आपका कर्नाटक में, आंध्रा में और तेलंगाना में, इन राज्यों में ये आपका क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और मकर संक्रांति की बात करें तो आप नॉर्थ इंडिया यहाँ पर आराम से निशान लगा देना। नॉर्थ इंडिया में आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ये हरियाणा हो गया, यहाँ पर मकर संक्रांति जो है वो धूमधाम से, उत्तराखंड हो गया, मनाई जाती है। आगे बात करें तो लक्षद्वीप के लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप जो भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, छोटी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल, जितने भी यहाँ पर आइलैंड्स हैं वहाँ पर मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। लेकिन इसका एक मिनिकोय द्वीप है, आप सबको पता है, मिनिकोय आइलैंड जो है इसका, जो इसका सबसे बड़ा आइलैंड भी कहलाता है, वहाँ पर बच्चा महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? इस द्वीप को छोड़कर बाकी हर जगह आपकी मलयालम भाषा जो बोली जाती है, लेकिन मिनिकोय को छोड़कर वहाँ पर क्योंकि महल भाषा बोली जाती है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मतलब मिली थी मलयालम, टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखेंगे। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नोवा आपका TURE, नोवा आपका शास्त्रीय नृत्य किसको माना है? छऊ को माना है। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल में आपसे क्या पूछा गया है। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, जिसको सादीर, दासियाट्टम,
भी कहा जाता है, तमिलनाडु से निकला है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से समर्पित केरला से निकला है। कथकली केरला से। कथक आपका यूपी राजस्थान या सिंपल कहिए आप नॉर्थ इंडिया। उड़ीसी आपका उड़ीसा से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, टफेस्ट डांस फॉर्म। मणिपुरी मणिपुर से। और सत्रिया जो है वो सबसे आखिरी का, यानी कि 2000 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। पूरी में जो रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यह रथ यात्रा आपकी क्या की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। पूरी जगन्नाथ मंदिर में आप सबको पता है कि भगवान की एक तरह से कहिए वुड की जो आपकी क्या होती है, तस्वीर होती है, हर 12 साल में उसको दोबारा बनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पापोती किसका एक फेस्टिवल है, तो आपका ये प्रीवियस ईयर का सीजन किसका क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। ये फारसियों का फेस्टिवल है। पापोती फेस्टिवल जो है वो आपका फारसियों का फेस्टिवल है। याद भी आप इसको आसानी से रख सकते हो। और ये फारसियों का न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। न्यू ईयर फेस्टिवल लाइक जैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपके न्यू ईयर फेस्टिवल अलग अलग होते हैं। जैसे जूड़ शीतल हो गया आपका, ठीक है। जूड़ शीतल जो है वो आपका बिहार में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपका पोथांडू हो गया, क्या हो गया, पोथांडू फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाते हैं। उगादी फेस्टिवल जो हो गया वो कर्नाटक में, आंध्रा में और तेलंगाना में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये सारे फेस्टिवल जो नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका आप अच्छे से ध्यान रखें। गुड़ी पड़वा हो गया, वो महाराष्ट्र में नववर्ष के रूप में उसको मनाया जाता है। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को किस शहर को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, तो गुरु द्रोणाचार्य को जो उन्होंने शहर दिया था बच्चा वो था गुरुग्राम, ठीक है। गुड़गांव या फिर जो अब इसका नाम है गुरुग्राम, ये आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। मैथिली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो मैथिली जो भाषा है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वो आपकी बिहार में बोली जाती है। बिहार में आप सबको पता है बिहार मखाना बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसका नाम चेंज कर मिथिला मखाना भी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मिथिला मखाना इसका नाम हो गया है। मैथिली जो है मुख्य रूप से आपकी बोली जाती है बिहार में। ओके चलो, दमन और दीव में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दमन और दीव जो हमारी अगेन एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर मुख्य रूप से ऑलमोस्ट 56 टू 57% जो भाषा बोली जाती है वो गुजराती भाषा बोली जाती है। वहां पर कोंकणी भी बोली जाती है और वहां पर इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन मेजोरिटी में आपकी गुजराती भाषा है, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आसाम में फसल कटाई के बाद का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये बिहू नृत्य जो है आपका बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा बुगुरुम्बा असम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है, त्योहार है। और यहां पर बात करें बच्चा अंबुबाची फेस्टिवल की, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर संस्कृति को यहां पर पढ़ रहे हैं। अंबुबाची फेस्टिवल जो है वो आपका असम का ही एक फेस्टिवल है। ये माँ दुर्गा या फिर कहिए सती को समर्पित है, ठीक है। माँ सती को समर्पित है। उनका मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर जो कि गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर है, ये इसको समर्पित है अंबुबाची फेस्टिवल। और बिहू आपका यहाँ पर सही नाम हो जाएगा। ऑल सोल्स डे एक त्योहार है किनका, ऑल सोल्स डे जो है वो एक ईसाइयों का फेस्टिवल है, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। क्या हो जाएगा बच्चा, क्रिश्चियंस का वो एक आपका फेस्टिवल है, ईसाई धर्म से रिलेटेड है। सरहुल फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल जो है वो आपका किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो जो सरहुल फेस्टिवल है वो आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड में जो आपकी ट्राइब्स रहती है उनसे जुड़ा हुआ है, जो मुख्य रूप से आपके असुर, बैगा और बंजारा आपको राजस्थान में मिलेगी। ये चीज आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, ठीक है। गंगा सागर मेला जहां पर आपका गंगा का सागर से मिलन होता है, ठीक है। गंगा का सागर कौन से सागर से, मैम बंगाल की खाड़ी सागर से मिलन होता है। ये जो आपका मेला है ये पश्चिम बंगाल में लगता है। और कहते हैं जैसे हम संगम पे कई बार जाते हैं ना नहान, हमारे उसमें बोलते हैं बच्चा कि नहाने गए हुए, स्नान करने गए, तो यहाँ पर भी ये भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। वेस्ट बंगाल का ये एक तरह से कहिए मेला, गंगा सागर मेला आप इसे कह ले, गंगा सागर त्योहार आप इसको कह सकते हो। ये दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। आपके पास है सूरज कुंड मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। तो सूरज कुंड मेला जो है वो आपका कहाँ पर लगता है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पर, हरियाणा के फरीदाबाद में ये आपका
लगता है और बहुत ही बड़ा मेला ये लगता है। बाकी तो सारे है ही नहीं। फरीदाबाद इज द राइट आंसर। आपका तानसेन किस राज्य की सरकार में एक तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो तानसेन जिनका जन्म आप सबको बताया, जिनकी समाधि भी आपकी कहां पर है? ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में है। तानसेन का जो रियल नाम था, ध्यान रखना, रामतनु पांडे था। ये बड़ा पूछा जाता है। रामतनु पांडे जो था वो तानसेन का रियल नाम था, जैसे महेश दास बीरबल का नाम था। ठीक है, महेश दास आपका बीरबल का नाम था, ये भी बड़ा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपका लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड भी बच्चा शुरू किया गया था, दिया जाता है। मध्य प्रदेश में आपका कालिदास सम्मान भी दिया जाता है, ध्यान रखना, कालिदास सम्मान। ठीक है, कालिदास के बारे में हमें आइहोल इंक्रिप्शन जो है, आइहोल प्रशस्ति जो है, वहां से उनके बारे में हमें पता चलता है। आगे चलते हैं, फटाफट से इनमें से मिलान कीजिए। गणगौर, गणगौर फेस्टिवल आपका राजस्थान का है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा आपका वेस्ट बंगाल में। रामलीला आपकी उत्तर प्रदेश में या फिर कहिए नॉर्थ इंडिया में। और घूमर डांस आपका राजस्थान से रिलेटेड है। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कर्जूरियर किसके राष्ट्रीय किसके कहां से नेशनैलिटी उनकी कहां से थी? तो बच्चा ये फ्रेंच थे, लेकिन इनका जन्म जो है आप सबको पता है, इनका जन्म आपका स्विट्जरलैंड में हुआ था। ली कार्जुए, ठीक है, ली कार्जू ने ही चंडीगढ़ शहर जो है वो जो बहुत ही वेल मेंटेन एक शहर माना जाता है उसको बसाया था। जैसे दिल्ली को लुटियंस ने बसाया था, है ना। बोला जाता है ना कि आपका दिल्ली में जो इंडिया गेट है और बहुत सारी और जो जगहें हैं लाइक सीपी वगैरह, ये सारी लुटियंस ने बनाई थी। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर फ्रेंच। कला के क्षेत्र में जामिनी रॉय मोस्ट इंपोर्टेंट आपका बच्चा। जामिनी रॉय जो है ये उन्हीं की बनाई हुई एक पेंटिंग है। ठीक है, आपकी जामिनी रॉय जो है उनका संबंध किससे है? तो आपका जामिनी रॉय का जो संबंध है वो पेंटिंग से हो जाएगा बच्चा। ठीक है, पेंटिंग यानी कि थर्ड इज द राइट ऑप्शन। इनको पद्म भूषण, ठीक है, ध्यान से सुनना, इनको पद्म भूषण जो मिला था वो आपका मिला था 1955 में। ठीक है, 1955 में इनको पद्म भूषण मिला था। अजंता के चित्र क्या दर्शाते हैं? ये जातक कथाओं के बारे में दर्शाते हैं। जातक कथाएं यानी कि भगवान बुद्ध की जो आपकी पुनर्जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, पुनर्जन्म की कथाएं हैं, इसमें सारी वो लिखी हुई है, उनके बारे में सारी टीचिंग्स है। अजंता केव्स को आप सबको पता है महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र में है। एंड दूसरा बच्चा 1983 में ये UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपकी शामिल हो गई थी। किस राज्य में लोकचित्र मधुबनी फेमस है? तो आप कहेंगे मैम मधुबनी पेंटिंग जो फेमस है वो बिहार की है। कहां की है? मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस है। बहुत सवाल ये आपसे पूछा जाता है। आपके सामने है भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा अवनिंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और बहुत बार आपका एसएससी सीजीएल ने पूछ चुका है। तो अवनिंद्रनाथ टैगोर जो है, जो भारत माता का रियल जो चित्र है बच्चा, आजकल तो उनके पीछे जो है वो हमारा फ्लैग लगा होता है ना, तो इनके जो एक तरह से कहिए चित्रकार है वो है अवनिंद्रनाथ टैगोर। और ये था आपका पार्ट 1, इसको ज्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। एक पार्ट 2 भी आएगा आर्ट एंड कल्चर का इंडिया के, उसके लिए वेट करना और सारे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि क्या आपको ये सेकंड पार्ट चाहिए, यस और नो, जल्दी से बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।